चल, ये वाला क्वेश्चन है, कोई कंपनी प्रतिमास जो वस्तुएं बनाती है उनका औसत पहले 3 महीने 4000 है, अगले 9 महीने में प्रतिमास औसतन ये कितनी वस्तुएं बनाएं कि पूरे वर्ष में वस्तुओं का प्रतिमास औसत कितना हो जाए? 4375। हमारे पास क्या है? 12 महीने का औसत कितना? 4375। 12 महीनों का ना, आखिरी में देखो यही बात है ना, बात सुनना। आखिरी 12 महीनों का औसत कितना? तो 12 महीने का कुल 4375 गुणे 12। इतनी बात समझ गए? गुणा करके बताओ कितना आएगा? कितना आ रहा? 52,500। ठीक, 12 वर्ष में कुल 12 वर्ष में वो 12 महीने में कुल कितनी वस्तु है? सही लिखे हैं? सही है। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अब ऊपर चलो क्वेश्चन में। कोई कंपनी प्रतिमास जो वस्तुएं बनाती हैं उनका औसत पहले 3 महीनों का औसत कितना? 3 महीने का 3 महीने का कुल राजू, इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ ना, सब बोलते चलना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले 3 महीने का इतना, अब 12 में से 3 जाएगा, कितने महीने बचे? 9। क्या लिखा है? अगले 9 महीने का प्रतिमास औसतन ये कितनी वस्तुएं बनाएंगे? ये कितने महीने का था? 12 महीने का। ये कितने महीने का? 3 महीने का। 3 महीने में 12 महीने में से 3 महीने घटा दो, कितना आएगा? 40,500। और ये 0, 40,500। ये कितने महीने में? 9 महीने का क्या है? ये कुल वस्तु है। ठीक, इसका औसत 40,500 भागे 9 कितना आएगा? कितना आएगा? 4500। क्या आया? 9 महीने का एवरेज। इतना किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। इतनी बात समझ में आ रही है? 9 महीने लिखे हैं 40,500 को 9 से भाग करो, यही आएगा क्या? 9 चौक 36 और 4 9 बचे 45, 4500। ये क्या हो जाएगा? 9 महीने का औसत। किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। सब लोग हमारी बात पहले सुन लो, फिर आपस में डिस्कस कर रहा। मनोज, 120 प्रत्याशियों का औसत कितना? 35। ठीक, आगे। उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। उत्तीर्ण मतलब कितना औसत है? 39। ठीक, फिर क्या है? और अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत। अनुत्तीर्ण मतलब फेल। फेल के द्वारा औसत कितना? 15। इतनी बात समझ में आई? कुल विद्यार्थी कितने? कुल प्रत्याशी कितने? 120। उनका औसत 35। पास का 39, फेल का 15। अब बात सुनो, हमारे पास डेटा क्या क्या गिवन है? कुल दिया है, पास दिया और फेल दिया। टोटल प्रत्याशी होंगे, उन्हीं प्रत्याशियों में से फेल और पास लोग होंगे कि कहीं अलग से आएंगे? इन्हीं 120 में से कुछ पास होंगे, कुछ फेल होंगे। एक क्लास में अगर 100 लोग हैं तो कुछ लोग पास होंगे, कुछ लोग फेल होंगे, या तो सब पास होंगे या तो सब फेल होंगे, लेकिन वो कितने होंगे? 120 में ही होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? क्यों? एक हमने आपको तरीका बताया था, ये क्या है? कुल है। ठीक, 35
टोटल का एवरेज है ना, कल बताए थे। पास वाला 39, फेल वाला 15, मिश्रण के तरीके से करना है, ठीक है। बड़े वाले से छोटा वाला घटाओ और तिर्यक घटाओ। चलो 39 में से 35 जाएगा 4, और ये घटाओ 35 में से 15 जाएगा 20। यहाँ कभी माइनस मत लिखना नीचे, क्योंकि रेशियो में कभी माइनस नहीं आएगा, ठीक है। ये कितना आया, इसको और कम करो, 4 का नाम और ये 5, कितना आ जाएगा 5:1। टोटल नंबर ऑफ प्रत्याशी 120। 120 समझ में आ रहा है, 120 टोटल है। और यहाँ ये टोटल कितने हो गए, 5 + 1 6, यही तो है। टोटल कितना है 6, क्या 6 रेशियो में। इतनी बात समझ में आई, 6 कितना 6 रेशियो में। वाली कुर्सी ले लो, बैग यहाँ आगे रख दो। 6 कितना रेशियो में, तो 1 रेशियो बराबर 20। कोई समस्या है यहाँ पे, बोलो। किसी को कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक बताना, नहीं है चलो आगे देखो। 1 रेशियो में 20, 5 रेशियो में 100। अगर 1 का मतलब 20 तो 5 का मतलब 20 गुणे 5 बराबर कितना 100। पास कितने, ये कितना था, ये पास वाला था ना डेटा, तो पास कितना 100 पास, और फिर 20। कोई दिक्कत, कोई समस्या। इस क्वेश्चन में किसको समस्या हो रही थी, तुमको। चेतन अभी बताओ, कोई दिक्कत हो रही है इसमें, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब कौन सा 10वां क्वेश्चन, अच्छा 10वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, कोई ये नहीं कह सकता कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम का नहीं है, सब बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है ना। इसको लिख लो, लिख लिए, कोई ऐसा है जो लिख रहा हो, लिख लो, लिखने के बाद बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन, 3 संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी है, ठीक है। 3 संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी है। दूसरी संख्या कितनी, पहली संख्या से क्या है, पहली संख्या 1, ठीक, दूसरी 2 गुनी हो गई। इतनी बात हो गई, अपने आप समझते चलो। या तो इसको a मान लो, पहली संख्या क्या, दूसरी संख्या से 2 गुनी है, तो ये a और ये b। इतनी बात हो गई, पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, ठीक। इसके बाद क्या लिखा है, और तीसरी से 3 गुनी है। ये संख्या तीसरी से कितना है 3 गुनी, तीसरी से 3 गुनी है। अब यहां बात को समझो, A, B और C। सबसे पहले छोटे वाले, सबसे लास्ट वाले शुरू करो। तीसरी से क्या है 3 गुनी, और दूसरी से 2 गुनी। अब कोई ऐसा नंबर मानो, कोई ऐसी संख्या मानो जो यहां पे क्या हो जाए, फिट हो जाए। वो क्या है, क्या है वो संख्या होगी कितनी 6। पूछो कैसे, A हो जाएगी 6, दूसरी से कितनी थी 2 गुनी, और तीसरी से 3 गुनी। ये C और ये B और A, ठीक है कि नहीं है। और या तो लेकिन सर बी को कहा है 2 गुनी है, ना। कौन 2 गुनी है, दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी और तीसरी से दूसरी संख्या पहली से। हाँ, तो ये 6 कर लो, सही कह रहे हो, ये 6 कर लो। और क्या है, पर दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी है, ठीक। अभी सही है, अभी सही है कि नहीं है। अब यहाँ ये हो गई एक बात। अब हम देखो इसको करने का दूसरा तरीका, अगर इस तरह का नंबर वो कर पाओ तो इसको कैसे करोगे।
दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी, पहली संख्या x और दूसरी संख्या से कितनी गुनी? दूसरी संख्या कितनी गुनी? 2x। ठीक है, फिर बात क्या कही? तीसरी से 3 गुनी। ये संख्या तीसरी मान लो x/3, यही होगी ना? ठीक, देखो कैसे होगी। ये हो जाएगी a, ये b और c। पहली संख्या से कितना गुना है दूसरी वाली? 2 गुना। और दूसरी वाली तीसरी संख्या से कितनी गुनी है? 3 गुनी। तो इसको क्या कर लो? x/3। पूछो क्यों? x/3 क्यों तो बताइए। कि 2x/3। 2x/3। अब हमारी बात को सुनो पहले बहुत ध्यान से, बात को समझो, इसीलिए मैं ये बताया। ठीक, यहाँ ये क्यों 2x/3 क्यों? सी में 3 से गुणा करेंगे या तो b में, b कितना है हमारा? 2x। या तो b में 3 का क्या करोगे? गुणा, कितना हो जाएगा? 6x। और c से कितना गुना है? c से कितना गुना है? 3 गुना। तो यहाँ c कितनी होनी चाहिए? 2x। ठीक, बात को सुनते रहो। ये b है और ये c है। अब यहाँ जो आखिरी वाली लाइन थी वो यही थी ना, तीसरी से 3 गुनी है। तीसरी संख्या से 3 गुनी होनी चाहिए ना b। अभी 3 गुनी है ना? आगे बात क्या कही गई? पहली संख्या से क्या है? पहली संख्या से 2 गुनी होनी चाहिए। ये संख्या 2 गुनी होनी चाहिए। या तो 6 से 2 का भाग करके देखो कितना आएगा। तो पहली संख्या कितनी होगी? 3x। अभी भी अगर यहाँ ना समझ में आया हो तो अभी भी बताना। बोलो ऊपर वाला संख्या बस x लगा। नवीन बताओ, बोलते रहो, नहीं समझ में? अरे बिल्कुल बोलो बोलो, नहीं आए ना? ऐसा बताओ। देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम जो भी बनाएंगे उसको पूरा पूरा सेटिस्फाई करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं सूरज? अब सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो मन लगा के। उसमें क्या लिखा है? 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी और तीसरी से 3 गुनी। पहली संख्या दूसरी से a, b और c। पहली संख्या दूसरी से कितनी? पहली संख्या मान लो x। ओ, पहली संख्या मान लो x। दूसरी संख्या पहले से कितना गुना? 2 गुना। कितनी हो जाएगी? इसके बाद हमारे क्वेश्चन में एक और बात कही गई है। क्या बात कही गई है? तीसरी से 3 गुनी। कौन सी संख्या? दूसरी। ठीक, तो यहाँ कुछ न कुछ ऐसा नंबर आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा नंबर आएगा जिसको 3 गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2x। तभी तो आएगा। ठीक है, यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जिसको गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2x। एक्चुअली में हमें लाना 2x ही है, लाना 2x ही है। और जो स्टेटमेंट है उसको भी प्रूव करें, उसको भी सही साबित करें। तो तीसरी से 3 गुनी, या तो तीसरी संख्या मान लो ये भी x और 3 गुनी, यहां पे या तो 3 का गुणा कर लो, या तो तीसरे वाले में कुछ ना कुछ ऐसा एडजस्ट कर लो दूसरी संख्या से जो 2x आ जाए। तो कितना हो जाएगा? 2x/3। कौन? c। पूछो क्यों? फिर से पूछो क्यों? अगर 2x ये संख्या तीसरी है, तीसरी संख्या की 3 गुनी, तो 2x/3 और गुणे 3 से 3 क्या होगा? कट जाएगा। कितना आ जाएगा? इस बात को इसने साबित किया कि नहीं किया? अभी भी समझ में नहीं आया? और ये इसलिए इसमें इतना जोर दे रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, अभी आएंगे 2 गुना 3 गुना। तो हम कह रहे हैं उसके x वाला जिसको करना अच्छा लगे वो करे, जिसको यहाँ अच्छा लगे वो ये करे। क्यों कमलेश? रोज आओगे तब और समझ में आएगा। फिर आगे क्या लिखा? यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना? 44। 3 संख्याएं 1 2 3, औसत कितना? 44 गुणे संख्याएं कितनी? 3।
ये रेशियो में इससे कोई मतलब नहीं। तो क्या है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, गुणे 6 और बटे कुल संख्या है 3 6 3 9 2 सर यहाँ पे 44 को लिखेंगे 11। अरे वो औसत आया। दिया है बोलो 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 चेतन, 44 तीनों संख्याओं का औसत कितना है 44। संख्याएं कितनी 3, तो कुल संख्या क्या होगी 44 गुणे 3 कितना आ जाएगा 132। फिर क्या बात कही गई है 132 बटे 11। क्यों, एक रेशियो पता करो, एक रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे 11 से भाग, तीनों को जोड़ के ABC को जोड़ के, है ना, यही करेंगे ना। 3x प्लस के 6x प्लस के 2x इज इक्वल टू 44 इंटू 3, यही तो हो गया कुल संख्याएं। क्यों, ये कुल संख्याएं बराबर ये कुल संख्याएं, इसका जो वैल्यू होगी इसकी जो वैल्यू होगी दोनों क्या आ जाएंगी बराबर आ जाएंगी। आएंगी कि नहीं आएंगी, ये कितना हो जाएगा 132 और ये 11 कम 11 गुना 22 कितना हो जाएगा 12 गुणे 6। बड़ी संख्या कौन सी बी, वर्षन 72। आंसर कितना 72। अभी भी कोई दिक्कत है, ऐसा कोई कैंडिडेट सर जोड़ देंगे तो वो भाग में जाके गुणे में चला जाएगा। 6 3 9 तो 11 भाग में जाएगा। हाँ, एक तरफ अगर गुणे में है तो दूसरी तरफ भाग में जाता है। इतनी बात समझ में आई। आगे क्वेश्चन कौन सा था, सर और बता रहे हैं और कोई तो और कोई भी बता दो। 12वां क्वेश्चन यही है, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का क्या है 3 गुना, यदि सभी चारों संख्याओं का औसत 5 हो। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। आओ अच्छा, अब यहाँ देखो, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का, 3 संख्याओं का औसत पता है क्या हो गया x, चौथी संख्या पता है चौथी संख्या क्या, मान लो चौथी संख्या हो गई x और चौथी संख्या का कितना 3 गुना कौन, पहली 3 संख्या है, पहली कितनी 3 संख्याएं का क्या है ये औसत है। इस बात को खास ध्यान रखना। और ये कौन सी संख्या है चौथी संख्या। यही बात कही गई है ना, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना। बात समझ में आ रही है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, नहीं है। और ये क्या है औसत कितनी संख्याओं का 3 संख्याओं का, तो कुल संख्याओं का मान कितना होगा 3 से गुणा कर दो कितना आएगा 9x। बात समझ में आई, क्यों 3 का गुणा इसलिए क्योंकि ये 3 संख्याओं का औसत है। औसत को कुल मान में बदलने के लिए कितनी गुणा करेंगे, नंबर जितनी नंबर्स रहेंगे, ठीक है। सर वो x जो बराबर में लिखे चौथी संख्या का, वो तुम्हें बात बताने के लिए लिखे कि चौथी संख्या का क्या था और तीनों संख्याओं का औसत 3 गुना। इतनी बात समझ में आई। आगे क्या है, यदि सभी चारों संख्याओं का औसत कितना है 5, चारों संख्याएं, चारों संख्याओं का औसत कितना, चारों संख्याओं का औसत 5, तो संख्याओं का कुल मान कुल मान 20, 3 संख्याओं का कुल मान 9x और चौथी संख्या x। यही चारों संख्याएं है ना, चारों संख्याओं का कुल मान कितना 20 और चारों संख्याएं 9x प्लस x। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 10x बराबर 20, x बराबर 2। तो चौथी संख्या का मान क्या आया, चौथी संख्या कितनी 2। और क्या पूछा गया है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को कोई समस्या। 3 व्यक्तियों A, B और C, एक एक बात देखो जब क्वेश्चन में बोली जाए तो उसको क्या करो लिखते चलो। 3 व्यक्ति कौन, A, B और C। क्या है इनका का औसत भार कितना है 84। क्या
किलोग्राम कितना है, ये औसत भार है। इतनी बात समझ गए? ठीक। तो 3 व्यक्तियों का कुल भार कितना होगा? 84 गुणे 3 कितना आ जाएगा? 252। इतनी बात समझ गए? आगे क्या लिखा? डी के सम्मिलित होने पर इन चारों का औसत भार 80 हो जाएगा। ये कितने लोगों की बात की गई थी? 3 लोगों की। अब किसकी बात की जा रही? ए, बी और सी और डी। कितना हो जाता है? 80 क्या किलोग्राम। ये क्या है? औसत भार है। ठीक, इतनी बात समझ रहे हो? तो 4 लोगों का कुल भार 80 गुणे 4 कितना? 320। दोनों को घटाओगे तो किसका भार मिलेगा? चौथा कौन? डी। सही बात कह रहे हैं कि गलत? बोलो भाई। ये 3 लोग एबीसी, इसमें कौन हुआ? एक आदमी बढ़ गया। डी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो 3 का औसत भार कितना? 252। इसमें से क्या करोगे? 252 को क्या करोगे? घटा दोगे। कितना आ जाएगा? 10 में से 2 जाएगा 8 और इधर 11, 6 5 11 होता है। कितना आ जाएगा? ये किसका भार है? डी का। इतनी बात समझ गए? आगे क्या लिखा है? यदि ए जिसका भार, यदि ए नहीं ई, यदि ई जिसका भार, ई की बात की गई है, यदि ई जिसका भार डी के भार से कितना है? 3 किलोग्राम अधिक है। डी का भार कितना आया था? 68। 68 में से 3 जोड़ो कितना आ जाएगा? 71। ई का भार कितना आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। डी के भार से ई का भार कितना है? 3 अधिक है। इतनी बात हो गई। आगे क्या लिखा है? ए को प्रतिस्थापित कर दे। कौन प्रतिस्थापित करेगा? ई प्रतिस्थापित करेगा। आगे कहां करेगा? तो बी सी डी और ई का औसत भार 79 हो जाता है। किसका भार? बी सी और डी और ई। कितना हो जाता है? 79। ये भी 4 लोगों का औसत भार है। तो 4 लोगों का कुल भार 316 कितना आ जाएगा? 316। किसका? 4 लोगों का कुल भार। एक भार उसने पूछा है, एक भार पूछा है ना। अब बोलो कैसे करोगे? हमने इतना डेटा दे दिया है, अब तुम लोग बताओ कितना करोगे? 5 का जोड़ देंगे। किसका 5 का? क्या तुम्हें बी सी डी, डी का तो पता है, बी का ओ डी का पता है और ई का पता है, बी और सी का पता है? ये चारों जोड़ दे, बी सी निकल आएगा, फिर पहले वाले में रख दे। किन चारों को जोड़ोगे बोलो? 79। इन चारों को। हाँ यही। इन चारों को क्या करोगे? बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर कितना? 316। डी और ई के बारे में बात कही गई ना। डी कितना? 68, ई 71। तो 68 प्लस 71 प्लस सी प्लस बी। अब यहां से क्या निकल जाएगा? बी और सी की डिटेल। ठीक। और फिर ये क्या था? ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी की टोटल कितना था? 252। यहां से जो बी सी निकलेगा उसकी वैल्यू कहां लिखेंगे? यहां पे। फिर क्या करेंगे? ए बराबर 252 माइनस बी माइनस सी। ए की वैल्यू जो आएगी वही आपका आंसर। यही बात कही गई थी। अब समझ में आ रहा है? अगर अभी भी किसी को नहीं आ, चलो देखो 40वां नंबर। एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 है। मैच सब लोग देखते हो, अभी पूछता हूं कैसे होता है औसत। एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत कितना? 12.4। ठीक। आगे क्या कहा उसने? जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर क्या लेता है? 5 विकेट। अंतिम मैच में कितने रन दे रहा और विकेट कितने ले रहा? 5। ठीक। तब उसके औसत में कितना हो जाता है? 0.2 का अंकों का सुधार आ जाता है। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। अंतिम मैच में जब ये इस मैच में वो करता है तो इसके अंकों में क्या आ जाता है? सुधार आ जाता है। औसत में कितना हो जाता है तब?
12.4 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा? 12.5 इतना आ जाता है। अब ये बताओ हमें, क्या तुम्हें मैच की संख्या पता है? मैच की संख्या नहीं पता है। अब तुम लोगों से हम 2-3 आज औसत कुछ समझ में आ रहा है। क्या हुआ? आज औसत सर कुछ समझ में आ रहा है कल। किसी क्रिकेट, देखो इधर 56वां क्वेश्चन, किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों के रनों का कोई औसत था। 11 पारियों का औसत हमें पता है? नहीं पता तो क्या होगा? या कुछ भी। 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 90। 12वीं पारी में कितने रन बना रहा? 90 क्या रन, औसत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या, तथा इससे उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। 11 पारी का x, तो टोटल कितना? इतनी बात समझ में आ रही है? 11 पारियों का x, तो 11 का टोटल 11 पारियों में 11x। 12वां पारी में कितना रन बनाया? औसत कितना कम हो गया? कितना कम हुआ? किसमें? x माइनस 5। ये औसत है ना, कुल कितना? अब यहाँ कितने लोग, ये 11 लोग यहाँ पे हो गए, 11 लोगों का डेटा ये हो गया, और 12वें का 90, ठीक। तो बराबर 12 ब्रैकेट में x माइनस 5, क्यों? क्योंकि ये भी तो 12 लोगों का डेटा है। x माइनस 5 क्या आया? 12 लोगों का क्या औसत? 12 लोगों का औसत है। 12 मतलब पारियों का क्या है ये? औसत। तो यहां भी तो गुणा होगा, तभी तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर होगी। क्यों चेतन? नवीन, 12 कहां से आया? अच्छा क्वेश्चन। पहले उसने क्या किया? 11 पारियां खेली, है ना? पढ़ रहे हो ना? 11 पारी खेली। 11 पारी में औसत कितना था? पता ही नहीं था, तो हमने क्या माना? x। और 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 90, ठीक। अब टोटल पारियां कितनी हो गई? कितनी मैच खेले उसने? 12 पारियां खेली ना, तो ये क्या होगा? 11x मतलब 11 पारियों का कुल, 11 पारियों में कुल रन कितने बनाया? 11x। और 12वीं पारी में कितने रन बनाया? 90। 11x प्लस 90 कितना हो गए? ये 12 पारियों का कुल रन है। 12 पारियों का कुल रन, ये ठीक है। ये 12 पारियों का कुल रन है, ठीक। और 12 पारियों का कुल रन बराबर 12 गुणे ब्रैकेट में x माइनस 5। क्यों? ये x माइनस 5 तब है जब उसने 12वीं पारी में उसने क्या किया? 5 रन कम आया। किसमें? औसत में, ठीक है। तो ये हमने क्या किया? पहले 11 पारी में औसत x, है ना। अब 12वीं पारी जब खेलेगा तो क्या करेगा? जुड़ेगा ना भाई। 11 पारी में जो भी औसत था, 12वीं पारी जब खेलेगा तो उसमें जुड़ना चाहिए ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया? कम है। और जब कम होता है तो क्या होता है? माइनस होता है, घटता है ना। कम का मतलब माइनस, तो वही हमने क्या किया? घटा दिया। एक्चुअल में बात जोड़ने की कही गई है, लेकिन कम की बात है तो हमने उसको घटाया। और 12 क्यों? क्योंकि 12 पारी में ये औसत था। और टोटल कितना होगा 12 पारी में? 12 से इसका गुणा कर देंगे। अब ये क्या आ जाएगा? 11x प्लस 90 बराबर 12x माइनस 60। इतनी बात समझ में आ रही है? प्लस वाला एक तरफ, माइनस वाला एक तरफ। ये 12 है, इधर क्या लिख दो? 12x माइनस 11x बराबर 60 को इधर भेजो, कितना हो जाएगा? 90 प्लस के 60। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? हाँ, x एक तरफ, वैल्यू एक तरफ, कितनी आ जाएगी? x बराबर 150। ये क्या आया? इसमें टिक गलत लगा हुआ है। 150 क्या आया? ये टिक गलत लगा। हाँ, टिक गलत लगा। 12 पारियों के बाद उसका क्या? औसत रन। यहां तक कोई समस्या हो तो बता। 65वां क्वेश्चन। x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है। तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा?
x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है। ये इधर वाला पोर्शन एवरेज की बात कर रहा है, ये दोनों। ठीक, आगे क्या है? तदनुसार सभी संख्याओं का औसत, संख्याएं कितनी? x प्लस वाई का क्या एवरेज। दो संख्याएं ना। अब इसको कोई हमें करके बताओ, जितने लोग इसको किए हैं। अब ये सब ना बताओ, क्वेश्चन पहले लिखो। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी है तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की दुगनी है तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। तीसरी संख्या की तिगुनी है। यदि तीन संख्याओं का औसत 44 है, तुमसे नहीं पूछूंगा, उससे पूछूंगा जिसको लग रहा था कि क्वेश्चन नहीं आ रहा। चेतन बताएगा, यही क्वेश्चन चेतन पूछा था। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, 44, तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर क्या होगा? औसत 44 है, तो पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर क्या होगा? फिर से सुन लो क्वेश्चन। तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दुगनी है और तीसरी संख्या की तिगुनी है। फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा? जल्दी बोलो। तो चेतन, तुम्हारी रिकॉर्डिंग है। पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 6x, तीसरी संख्या 2x। इन संख्याओं का औसत 44 है। 3x प्लस 6x प्लस 2x बराबर 44। 11x बराबर 44, x बराबर 4।